न जाने कब से प्रतीक्षा थी समाचार की। हरिओम, तीसरा गांव भी मिल गया। अब जाके मन को शांति मिलेगी। तीसरा गांव भी मिल गया। बैठी बैठी बैठी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए, सुना नहीं मैंने क्या कहा? सुना, सब लोगों ने सुना, पर अब तुम भी हमारी एक बात सुन लो। हम में से कोई नहीं जाने वाला कुलकर्णी सरकार के खेत में काम करने के लिए। क्योंकि अगर हम में से कोई जीतता है तो सबका भला होगा, और अगर कुलकर्णी सरकार जीते तो सिर्फ उनका भला होगा। और साईं ने कहा है कि जब पुरस्कार के पैसे आएंगे तो शिरडी में सबका भला होगा। हाँ, यहाँ शिरडी वासियों के लिए कुछ दिनों की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन हम सब सह लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम सबकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। दो कौड़ी के श्रमिकों का इतना दुस्साहस कि कुलकर्णी सरकार के आदेश की अवमानना करें। मैंने इससे पहले कभी भी शिरडी में धार्मिक विविधता पर ध्यान नहीं दिया था। लगता है मुझे दूसरा विकल्प मिल गया। बैरागी हमारे मार्गों में बाधाएं खड़ी करता रहेगा रत्नाकर जी। कुलकर्णी सरकार, इस समय अपने गुस्से पर काबू रखिए। ये समय हमारा आपा खोने का नहीं है। मेरे पिताजी मुझसे कहा करते थे कि मैदान में उतरने से पहले अपने पास 2 विकल्प तैयार रखना। खेल के मैदान में तुम्हें कभी मात भी खानी पड़े, अपनी हार को स्वीकार कर लेना, पर फौरन दूसरे विकल्प को प्रयोग में ले आना। मैदान कभी मत छोड़ना। रत्नाकर जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। हरिओम। ये देखो मैं अरे वाह, मस्त है। ये देखा, मेरी भी देखो। वाह, अच्छा। अरे केशव, बहुत दिनों के बाद हमारे साथ खेलने आए हो तुम। हाँ, और ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? अधिक मास में हमें जो उपहार मिले हैं ना, उसे हम एक दूसरे को दिखा रहे थे। अच्छा, किसने दिया ये सब? ये मेरे नाना ने मेरे लिए कोल्हापुर से भेजी है। और ये मेरे चाचा ने मेरे लिए कुर्ता भेजा है। और ये मेरे मामा ने लड्डू भेजे हैं। वो हलवाई है ना। लो, तुम भी लो। अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट है। मेरी मामी ने मेरे लिए कंगन भेजे हैं। अरे वाह, बहुत ही सुंदर है। केशव, तुम्हें तो ढेर सारे उपहार मिले होंगे ना? हमें बताओ तुम्हें क्या मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि
ना ही मेरे मामा है या ना ही मेरे नाना। लेकिन रिश्तेदार तो होंगे तुम्हारे। ऐसे कैसे? सबका कोई ना कोई रिश्तेदार तो होता ही है। ये जरूरी तो नहीं। जय पिताजी, कृपया ऐसा मत करिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। साई का नाम कभी नहीं लूंगा। अपने वचन पे अटल रहेगा ना? हाँ पिताजी। ये कंगन मेरे लिए? हाँ, ये आपके लिए अधिक मास का उपहार है दीदी, और ये मेरी तरफ से आखिरी तोहफा होगा जो आपकी शादी से पहले मैं आपको दे रहा हूं। शादी के बाद मेरा भाई मुझे भूल जाएगा या मैं उसे भूल जाऊंगी? हमारी यही कोशिश होगी कि हम हर पर्व त्योहार एक साथ मिलकर मनाएंगे, एक साथ रहेंगे, एक दूसरे को उपहार देंगे। जब तुम्हारे मायके से एक भी भेंट या उपहार नहीं आता है तो बुरा तो लगता होगा ना तुम्हें। इतने सालों में दादा के ससुराल से एक भी भेंट नहीं आई है। बड़े ढीठ निर्लज है सबके सब। और वही नहीं, वो तुम्हारा भाई, छोटा भाई, वो तो काफी बड़ा हो गया होगा अभी। अरे उसकी तो शादी भी हो गई होगी। वैसे कितने साल हुए उसे देखे हुए? समय की करवट बदलते ही सब कुछ बदल जाता है और पता भी नहीं चलता है। मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। बस मैं तुमसे मिल नहीं पाती हूँ। नंदलाल जी साहब। ये दोनों किसान जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, वो दोनों, एक हिंदू और एक मुसलमान, कौन है ये? क्या नाम है इनका? साहब ये तो सुल्तान और हरिभाऊ है। सुल्तान और हरिभाऊ? तो तुम सुल्तान और हरिभाऊ से अलग अलग जाकर मिलो और इन दोनों से कहो कि मैं उनसे भेंट करना चाहता हूं। जी साहब।
साई, क्या सबके रिश्तेदार नहीं होते? हाँ भी ना भी। हो सकता है कि सबके सगे रिश्तेदार ना हो, लेकिन फिर भी परिवार तो हो सकता है। परिवार का मतलब केवल खून का रिश्ता हो, ये जरूरी नहीं। हमारे परिवार में कोई भी हो सकता है। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कोई भी हो सकता है हमारे परिवार में। हम जिस किसी से भी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे अपना बना सकते हैं, बस वही हमारा परिवार है। मेरा भी कोई रिश्तेदार नहीं है, पर तुम बच्चे मेरा परिवार ही तो हो। ये शिरडी वासी मेरा परिवार है, और जो कोई भी मुझे प्यार करता है, मुझे याद करता है, वो मेरा परिवार ही तो है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रिश्तेदार तो होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी कारण से एक दूसरे से सालों तक नहीं मिल पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को याद नहीं करते, उनसे प्यार नहीं करते। बस सभी की कोई ना कोई विवशता होती है। पर ऐसे लोगों के पास अपने परिवार, अपने मित्रों की यादों का, उनकी स्मृतियों का बहुत बड़ा खजाना होता है। और इन्हीं यादों, इन्हीं स्मृतियों के सहारे वो लोगों के दिलों में रहकर अपने संबंधों को और भी मजबूत बनाते हैं। साई, तुमने मुझे अधिक मास के पीछे की कहानी सुनाई थी ना? वो कहानी मैंने अपने सारे दोस्तों को बता दी। बहुत अच्छा किया लक्ष्मी। अधिक मास हमें याद दिलाता है कि हमें अच्छे काम निरंतर करते रहने चाहिए। तो तुम में से कोई मुझे बताएगा कि अभी हाल ही में उसने कौन सा अच्छा काम किया है? जैसे तुम लोगों को अच्छे अच्छे तोहफे मिले हैं, वैसे ही तुम्हें भी किसी को उपहार देना चाहिए, खास करके उस इंसान को जिसे कोई तोहफा ना मिला हो, ताकि वो इस अधिक मास को आजीवन अपनी स्मृतियों में, अपनी यादों में सहेज कर रखे। साई, हम अभी आते हैं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सुल्तान, कैसे हो भाई? जी सब खैरियत। भाई मैंने शिरडी के सभी खेतों का मुआयना किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम्हारे खेत सबसे बढ़िया हैं। और सुना है कि तुम्हारी फसल भी काफी अच्छी होती है। देखो कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जानता हूं कि गांव में प्रतियोगिता का माहौल है, थोड़ी देर के लिए उसे दिमाग से निकाल दो। मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं। मैं तुम्हारा सारा अनाज खरीदना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने जो फसल अभी बोई है उसे आने में समय लगेगा, लेकिन तुम्हारा पिछले साल का सारा अनाज वो मुझे दे दो। क्या? हाँ भाई, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। देखो ऐसा है कि मैं अपने काम के लिए
माल बंबई से मंगवाता था, लेकिन बंबई से माल मंगाने में बड़ी दिक्कत का सामना आ रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अनाज अब यहीं से ही खरीद लूं। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, सच कहूं तो मैं इस जगह से, यहाँ के लोगों से बहुत प्रभावित हूं। सच में तारीफ के काबिल हैं सब लोग, वरना और कोई जगह होती तो लोग आपस में ही लड़ मरते। लेकिन यहाँ के लोगों में कितनी एकता है। ये तो सब साई के बदौलत ही मुमकिन हुआ है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सब वाकई साई के प्रताप से ही तो हुआ है। अब तुमसे क्या छुपाना, तुमसे तो व्यापार कर रहा हूं। मैं अपने बर्ताव से बहुत शर्मिंदा हूं। वो बर्ताव जो मैंने साई के साथ किया था। लेकिन मेरी भी इतनी गलती नहीं है सुल्तान। देखो ना, मैं यहां नया नया आया था और साई की महिमा से अनजान था। दुनिया को बस अपनी ही नजर से देखता था। पर अब नहीं, अब मुझे साई की महिमा समझ में आ चुकी है। अब तो वही मेरे प्रेरणा स्रोत है और उन्हीं से प्रेरित होकर मैं भी शिरडी की भलाई के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या हुआ अगर मैं यहां मिल नहीं लगा पाया तो? कोई बात नहीं, मैं शिरडी की उन्नति के लिए, शिरडी की भलाई के लिए और परियोजनाएं और अवसर शिरडी लेकर आऊंगा, ताकि शिरडी समृद्ध हो सके। खैर वो सब छोड़ो, तुम अपना अनाज तो मुझे बेचोगे ना? अगर रत्नाकर जी मुझसे अनाज खरीदते हैं तो मेरे पास असलम के निकाह के लिए थोड़े पैसे हो जाएंगे। जी जरूर। नंदलाल जी। जी सर। भाई सुल्तान, ये पेशगी रकम है। जब तुम अनाज ले आओगे तो बाकी की रकम भी तुम्हें अदा कर देंगे। जी बेहतर। अच्छा सुनो। जी कहिए। तुम अपना अनाज मुझे बेच रहे हो, इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। ऐसा किस लिए? साई, तुम मेरे परिवार हो ना, इसीलिए नींबू शरबत मेरी तरफ से। शुक्रिया लक्ष्मी। शुक्रिया बच्चों, तुमने इस अधिक मास को मेरे लिए यादगार बना दिया। साई, तुम किसी को तोहफा नहीं दोगे? हाँ हाँ, दूंगा ना। देखो सुल्तान, मेरे द्वारा घोषित प्रतियोगिता से वैसे ही गांव में काफी परेशानियां पैदा हो गई हैं। लोग आपस में झगड़ा करने पर उतारू हैं। मेरा इरादा ऐसा हरगिज नहीं था, लेकिन वो फिर भी झगड़ रहे हैं। अब मैं तुमसे अनाज खरीदता हूं तो बाकियों को ये उम्मीद बन जाएगी कि मैं उनसे भी अनाज खरीदूंगा। अब मैं उन्हें तो नहीं बता सकता ना कि उनका अनाज अच्छा नहीं है। अब मैं दुविधा में पड़ जाता हूं, ना उनका अनाज खरीद सकता हूं और वजह बताता हूं तो वो बुरा मान जाएंगे। अब बुरा मान गए तो कहीं फिर आपस में झगड़ा फसाद करने लग गए तो, इसीलिए एहतियातन तुम्हें कहा है कि ये बात किसी से कहना मत। जी बेहतर, मैं अनाज आज आपको भिजवा देता हूँ। खुदा हाफिज।
ये मेरी तरफ से उपहार है। लेकिन साईं ये तो एक है, आप ये किसे देंगे? मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। नहीं नहीं मुझे देंगे। नहीं नहीं मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। मुझे देंगे। नहीं मुझे देंगे। बस बच्चों बस। ये जिसके पास खुद ब खुद जाएगा ये उसका ही होगा। अपने से? मगर कैसे? मैं इसे जमीन पर रखकर घुमाऊंगा और ये घूमते घूमते जिसके भी पास जाकर रुकेगा ये उसी का होगा। ठीक है ना? मेरे उपहार ने अपने सच्चे अधिकारी को ढूंढ लिया है। अब यह आजीवन उसी के पास रहेगा और वो समझदारी से इसका उपयोग करेगा। अब ये सब तुम लोग आपस में मिलकर बांट लेना और हो सके तो अपने दोस्त को भी जरूर खिलाना। अब मैं चलता हूं, मुझे भिक्षा के लिए जाना है। साई, भले ही तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, मेरा ख्याल रखते हो। मन तो मेरा ये कर रहा है कि मैं अभी दौड़कर तुम्हारे पास जाऊं और तुमसे लिपट जाऊं, तुम्हारे सीने से लग जाऊं। लेकिन मुझे माफ़ कर देना साईं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं वचन से बंधा हुआ हूँ। मैं जानता हूं केशव तुम पर क्या बीत रही है, पर तुम जो कर रहे हो अपनी मां के लिए कर रहे हो। और एक बात हमेशा याद रखना कि अपने मां बाप के लिए किया हुआ त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं गान जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
साहब, हम यहाँ जमीन लेने आए थे। अगर यहाँ जमीन नहीं मिली तो हम कहीं और मिल लगा सकते हैं। नंदलाल, मैं ठहरा व्यापारी आदमी। मैंने शिरडी में अपना बहुत समय और बहुत पैसा निवेश कर दिया है। जब तक मैं ये दोनों चीजें सूद समेत वापस नहीं ले लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सरकार शिरडी को बहुत जल्द विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित करने वाली है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो यहां की जमीन सोने से भी महंगी हो जाएगी। इसीलिए तो यहां की जमीन खरीदना चाहता हूं और इसी वजह से मैं यहां के लोगों में फूट डालना चाहता हूं, आपस में लड़ाना मराना चाहता हूं। देखो क्या है कि इनके मन में जब मनमुटाव आ जाएगा तो एक दूसरे से लड़ेंगे। जब मन में अशांति घर कर जाती है तो लोगों का मन उस जगह से उचाट होने लगता है और तब मैं उनके वो घर, खेत और जमीन खरीद लूंगा। मुझे उसी दिन का इंतजार है। खैर, जाकर देखो, वो अनाज लेकर आने ही वाला होगा। जी साहब। बड़ी अजीब बात है, कुलकर्णी सरकार ने हम लोगों को अपने खेतों में काम करने के लिए शिरडी बुलाया है। वही तो, शिरडी में क्या काम करने वालों का अकाल पड़ गया है, समझ ही नहीं आता। भाई साहब सुनिए, हमने तो सुना है हर खेत में अपना किसान खुद ही काम करता है, लेकिन यहाँ तो सब एक साथ ही काम कर रहे हैं। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है कि सारे खेतों का मालिक एक ही हो। क्यों? खेत किसी एक आदमी का नहीं है, पर एक गांव का तो है। इसीलिए हम सब ने एक दूसरे की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए एक दूसरे के साथ काम करने का फैसला लिया है, ताकि शिरडी का कोई भी आदमी पीछे ना रहे, साथ में चले, साथ में काम करें और मुनाफा भी बराबर का बांटा जाएगा सब में। क्या हो रहा है वहां? तुम्हें यहाँ काम करने के लिए लाए हैं, गप्पे मारने के लिए नहीं। चलो। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, थोड़ा विस्तार से समझाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जो भी किसान प्रति बीघा सबसे ज्यादा फसल पैदा करेगा, उस किसान को इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। विजेता को 100 या 200 नहीं, पूरे 1000 रुपए मिलेंगे। क्या करूंगा? अगर आप में से हर एक का सपना पूरा हो जाए तो? अभी अभी आपने कहा कि किसी एक का सपना पूरा होगा, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? आप सबकी एकता से पुरस्कार पर सभी शिरडी वासियों का हक होगा। इस राशि को हम शिरडी के कोष में जमा कराएंगे और शिरडी की उन्नति के लिए उपयोग में लाएंगे। आज से आप सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करेंगे आप। हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अगर शिरडी वाले अपने गांव के लिए, अपने गांव की भलाई के लिए एकजुट हो सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? क्यों भाई लोग?
हाँ हाँ, सही कहा तुमने। हम लोगों को वहाँ होना चाहिए, अपने खेतों में होना चाहिए, एकजुट होकर काम करना चाहिए। हम लोग वहाँ चलेंगे। क्या हुआ तुम लोगों को? चलो, पैसे नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग वापस अपने गांव जाएंगे, अपने गांव में खेती करेंगे। क्यों भाई लोग? हाँ हाँ हाँ, हम किसानों के भाईचारे और इनकी एकता को नहीं तोड़ेंगे। हम यहाँ काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलो चलो भाई लोग। ऐसे कैसे कह सकते हैं इन लोग? अरे रुको, अरे सरकार तुम्हें 3 गुना मजदूरी देंगे। अरे 3 गुना, 3 गुना। पंता जी, मजदूर तो चले गए, अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? जो भी करना है वो सरकार करेंगे हमारे साथ। वैसे अंता जी, आप हल चलाना तो जानते हैं ना? हाँ। बहुत बढ़िया, आप हल चलाइए, मैं खाना लेकर आऊंगा आपके लिए खेत पे। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। अरे अंता जी सुनिए तो। सरकार सरकार सरकार, दूसरे गांव के मजदूरों ने शिरडी पहुंचकर काम करने से इनकार कर दिया और उल्टे पांव वापस चले गए। हाँ सरकार। उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, लेकिन उससे पहले रत्नाकर राव ने क्यों बुलाया है ये जानना जरूरी है। हरिओम। हे खंडोबा जी, पिछले कुछ दिनों से अपने घर की, अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है मुझे। मैं उनसे मिलने अपने मायके तो नहीं जा सकती हूँ, बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो सब खुश रहे, कुशल से रहे और स्वस्थ रहे। भगवान करे आपकी मनोकामना पूरी हो। मुझे कहीं कोई साईं से बात करते देख ना ले। अंताजी पंताजी तो सरकार के साथ रत्नाकर जी के घर गए हैं। प्रणाम साईं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। ईश्वर करे आप अपने प्रियजनों के साथ हमेशा खुश रहें। काश आपकी बात सच होती साईं। मिठाई तो मैं जरूर लूंगा और सबको खिलाऊंगा भी। खुशियां जो आने वाली हैं। क्या हुआ बहू? तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? लगता है प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और अंदर से 7वां मिलन। तो इतनी जल्दी कैसे? आयका थामा जरा, थामा। बहू को बहुत दर्द हो रहा है, तो लगता है हमें किसी दाई की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर यहाँ कैसे? इस बियाबान जगह में दाई कहाँ मिलेगी? और आसपास कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा है। बाबा, अब हम क्या करेंगे?
हुजूर, मैंने अनाज आपके गोदाम में रखवा दिया है। धन्यवाद नंदलाल जी। शुक्रिया। अच्छा हरि भाव, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, तुमने इस सौदे के बारे में किसी से चर्चा तो नहीं की ना? नहीं हुजूर, मैंने किसी को नहीं बताया। और वैसे भी शिरडी में मेरे कारण लड़ाई झगड़े हो, वैसा मैं कभी नहीं करूंगा। इसलिए किसी को कुछ नहीं बोला और नहीं बोलूंगा मैं। हुजूर, मैं चलूं? साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आपने इन दोनों से अनाज क्यों खरीदा? नंदलाल, तुमने ये देखा कि मैंने 2 लोगों से अनाज खरीदा, लेकिन उन 2 लोगों के नाम पर गौर किया तुमने? हरि भाव, सुल्तान, हिंदू, मुसलमान, और दोनों के दोनों पक्के दोस्त। लेकिन इतने पक्के दोस्त होने के बावजूद अब दोनों एक दूसरे से बातें छिपा रहे हैं। और जहां लोग एक दूसरे से बातें छिपानी शुरू कर देते हैं, वहां गलतफहमी आ ही जाती है, दोस्ती चाहे कितनी भी पक्की हो। और जहां गलतफहमी आती है, वहां मनमुटाव भी आ जाता है। अब अगर इनकी इस लड़ाई को हम किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम लड़ाई में तब्दील कर सके तो बस मजा आ जाएगा। अगर इनकी लड़ाई सांप्रदायिक रूप ले ले तो समाज में इतना जहर घुल जाएगा कि फिर वो साई लोगों को लाख श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाता रहे, कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि जब एक बार लोगों के मन में धर्म कर्म वाला जहर घुस जाता है ना, तो फिर उसके बाद में उन्हें कोई कितना भी धर्म कर्म पाठ पुण्य समझाने की कोशिश करे, कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ता। वो ऐसी गहरी खाई में गिर जाते हैं कि वहां से उबर पाना असंभव होता है। मैं बस उसी समय का इंतजार कर रहा हूं। लो, लो भाईजामा, मुंह मीठा करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें खुश देखकर, लेकिन मुझे भी तो बताओ कि बात क्या है। बहुत जल्द इन्हें शुभ समाचार मिलने वाला है। उसके बाद इनकी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। अच्छा, लेकिन वो शुभ समाचार क्या होगा ये भी तो बता दो। भाई, यहाँ आसपास में कोई गांव है जो हमारी मदद कर सके? हाँ है ना, पास में एक शिरडी गांव है। वहाँ के पाटिल बहुत भले आदमी है, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। क्या नाम बताया गांव का? शिरडी। शिरडी? शिरडी हम कभी नहीं जाएंगे। हमने वर्षों पहले एक कसम खाई थी कि हम शिरडी में कदम नहीं रखेंगे। हम शिरडी नहीं जाएंगे। और उस वादे का क्या जो बहू को घर लाते वक्त हमने किया था कि हम इसे बहू की तरह नहीं बेटी की तरह रखेंगे? बहुत तकलीफ हो रही है इसे, हमें किसी दाई को दिखाना पड़ेगा। ये वो समय नहीं है कि हम इन सब बातों को पकड़ कर बैठे।
क्या आपकी कसम हमारी बहू की जिंदगी से बढ़कर है? ठीक है भैया जल्दी शिरडी चलो। चलो शिरडी चलो। भाई साहब का साईं के कहने का क्या मतलब था? मेरा मतलब है कि कहां से और कैसा शुभ समाचार मिलेगा? ये तो मैं नहीं जानती बहिनी, लेकिन अगर साईं ने कहा है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा तो जरूर कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। आपको बस उस पल का इंतजार करना होगा। वैसे भी साईं की बातें तभी समझ में आती है जब वो क्षण आपकी जिंदगी में आता है, उससे पहले नहीं। लेकिन ये तो तय है कि अगर साईं ने कहा है तो अवश्य होगा। हरिओम रत्नाकर जी। प्रणाम कुलकर्णी सरकार, विराजिए। ये लीजिए। हे भगवान, ये तो अंग्रेजी में है। अब मैं रत्नाकर से कह भी नहीं सकता कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। क्या करूं? हरिओम। बहुत अच्छा है, बढ़िया। लाइए मैं पढ़ देता हूं। Respected Mr. Kulkarni, the Governor of Bombay Presidency has decided to bring another village under your jurisdiction. You have to visit the nearest headquarters to sign the final documents. वाह वाह वाह, क्या कहने। सरकार आप वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या है इसका? देख लिया रत्नाकर जी, कैसे गधों से पाला पड़ा है मेरा। छोटी छोटी बातें भी समझानी पड़ती है इन्हें। तंग आ चुका हूं इन लोगों से मैं। अब आप ही समझा दीजिए इन्हें। जैसी प्रजा वैसा राजा। तुम्हारी समझ में कितना आया है ये मुझे समझ में आ गया है। अब जी बिल्कुल, बड़ा बोझ है आप पर कुलकर्णी सरकार। खैर मैं बता देता हूं। इसमें ये लिखा है मूर्खों कि गवर्नर साहब ने कुलकर्णी सरकार को एक और गांव का नियंत्रण सौंप दिया है, और इसी काम के तहत इन्हें गवर्नर साहब से जाकर मिलना पड़ेगा। जी हरिओम हरिओम। सच। न जाने कब से प्रतीक्षा थी समाचार की। हरिओम, तीसरा गांव भी मिल गया। अब जाके मन को शांति मिलेगी। तीसरा गांव भी मिल गया। बैठी बैठी बैठी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। देखिए गधों, घर जाकर करने के लिए कुछ तो बाकी रखो। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब जब आप मुझे शिरडी में भूमि दिलवा देंगे तो मैं आपको 2 और गांव का नियंत्रण भी दिलवा दूं। तो बच्चों, 7 का पहाड़ा सबको याद हो गया?
ठीक है, अब 8 का पहाड़ा याद करते हैं। अध्यापक जी, आज के लिए बस हो गया। अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ाएंगे तो हम 7 का पहाड़ा भी भूल जाएंगे। हाँ अध्यापक जी, आज बहुत गर्मी है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान नहीं लग रहा है। हमें कोई कहानी सुनाए ना। पहले अब्बू और बड़े अब्बू मुझे कहानी सुनाते थे, पर अब तो प्रतियोगिता में व्यस्त हो गए। उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। अली सही कह रहा है। हाँ अध्यापक जी, हमें कहानी सुनाइए ना। ठीक है, बताओ कौन सी कहानी सुनोगे? भरत मिलाप की कहानी। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। ये कौन सी कहानी है साईं? अगर साईं ने कहा है तो जरूर होगी। अध्यापक जी, हमें भरत मिलाप की कहानी सुननी है। साईं, सुझाव आपने दिया है तो कहानी भी आप ही सुना दीजिए। आप सुनाएंगे तो इन बच्चों के साथ साथ मैं भी कुछ नया सीख जाऊंगा। तो हुआ ऐसा कि वनवास का आदेश पाकर जब भगवान राम ने वन की ओर प्रस्थान किया तो उनके छोटे भाई भरत उनसे मिलने के लिए आए। भगवान राम से अयोध्या वापस चलने का अनुरोध किया तो भगवान राम ने भरत को समझाया कि पिता की आज्ञा के पालन के लिए उन्हें 14 वर्ष वनवास में रहना ही होगा। भरत अयोध्या लौट जाएं और राजा बनकर अयोध्या पर शासन करें। एक पुत्र और एक राजा के रूप में यही उनका कर्तव्य है। भगवान राम के समझाने पर भरत मान तो गए। उन्होंने भगवान राम से उनकी चरण पादुका मांगी और चरण पादुका को अपने शीश पर रखकर अयोध्या वापस लौट गए। अयोध्या जाकर पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर श्री रामचंद्र जी की ओर से अयोध्या पर शासन करने लगे और इंतजार करने लगे उस दिन का जिस दिन भगवान राम अयोध्या वापस लौटेंगे। सुनिए भाई साहब, कहिए। अब ये माधव कहाँ रहते हैं? वो अध्यापक जी, वो तो इस समय विद्यालय में होंगे और विद्यालय जाने का रास्ता यहाँ से सीधा जाइए, उधर ही सामने आपको विद्यालय दिखेगा। जी शुक्रिया। चौदह वर्ष के बाद दोनों भाई मिलने वाले थे। जिस घड़ी की प्रतीक्षा भरत को वर्षों से थी वो आने वाली थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और गले लग गए। माधव, आप कौन? ब्रह्म कमल, और इस समय ये तो बहुत अच्छा शगुन है। कहीं सच में कोई खुशखबरी तो नहीं मिलने वाली है? खुशी मिलने वाली नहीं है, मिल चुकी है रुक्मिणी। तुम्हारा पति अब 3 गांव का राजा बन चुका है रुक्मिणी। अहो, बधाई हो आपको। तुम्हें भी बधाई हो रुक्मिणी। सरकार, आज आपके यहाँ दावत तो मिलेगी ना?
वहाँ सरकार वहाँ आज तो खाने के लिए आमरस, श्रीखंड, भाकरी, पूरन पोली, भजी, लड्डू, पेड़ा, खीर। हरिओम हरिओम। तुम दोनों भुक्कड़ हो भुक्कड़। लगता है तुम दोनों का जन्म केवल खाने के लिए हुआ है। गधो, पहले पूजा पाठ करेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे। हरिओम। अहो, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं तैयारी करती हूँ। हरिभाव जी, मैं आपका अनाज नहीं ले सकता भाई। लेकिन हुजूर, आपने तो कहा था कि मेरा अनाज शिरडी में सबसे बढ़िया अनाज है। हाँ हाँ, अनाज की गुणवत्ता पर कोई संदेह नहीं, लेकिन क्या हुजूर? अब क्या बताऊं, मुझे तो कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है। नहीं नहीं हुजूर, आपको जो कुछ भी कहना है बेझिझक कहिए। बेझिझक होके बोल दूं? देखो हरिभाव, इतना बड़ा व्यापार करता हूं, अब बड़ा व्यापार करने के लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। इसलिए मैं ये ऊंच नीच, जात पात, इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता। लेकिन मेरे ये श्रमिक है ना, मुझसे बिल्कुल उल्टी बुद्धि रखते हैं, मूड है एकदम। अब उन्हें कैसे समझाऊं? दरअसल तुम्हारा अनाज मैं इसलिए खरीद रहा था कि अपने यहाँ काम करने वाले श्रमिकों को भोजन करा सकूं। लेकिन अब वो तो नहीं मानेंगे। उन्हें कैसे समझाऊं? मैं कुछ समझा नहीं हुजूर। अब भी नहीं समझे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे खेतों में जो श्रमिक काम करते हैं वो केवल हिंदू धर्म के हैं या दूसरे धर्मों से भी हैं, जैसे कि मुसलमान वगैरह वगैरह? हाँ हुजूर, सभी धर्म के लोग काम करते हैं। अगर मेरे श्रमिकों को पता चल गया कि जो भोजन वो करने वाले हैं उसमें जो अनाज इस्तेमाल हुआ है, उसके उत्पादन में अगर मुसलमानों का योगदान है, उन्होंने हाथ भी लगाया है उसे, तो वो तो नहीं करेंगे वो भोजन। मुझे नहीं पहचाना? आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानता हूं, पर पहचान में नहीं आ रहा। तुम्हारा चचेरा भाई बालकृष्ण। क्या? बालकृष्ण? तुम बालकृष्ण हो? मेरे भाई इतने सालों बाद। आओ अंदर आओ, इनसे मिलो। ये हैं साईं, मैंने इन्हें अपना गुरु माना है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। और साईं, सालों बाद मिल रहा हूं मैं इससे। बचपन में हम लोग साथ में पढ़ा करते थे, बहुत ही पक्के दोस्त थे हम लोग। सब कुछ साथ में किया करते थे, पढ़ाई भी और शैतानी भी। अध्यापक जी, आप शैतानी भी करते थे? हाँ बच्चों, ऐसा कोई काम नहीं जो हम दोनों ने मिलकर ना किया हो। इमली चुराना, आम खाना, और जब आई अचार के लिए कैरियां सुखाते थे तो तुम्हें याद है ना हम कैसे उस पर नमक लगाकर खा जाते थे। चोरी छुपे नदी में नहाने जाते थे और घर वाले सोचते थे कि हम विद्यालय गए हैं पढ़ाई के लिए। क्यों? बस 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 बालकृष्ण, ये मेरे विद्यार्थी हैं, इनके सामने तो मेरी इज्जत का ख्याल रख। और बच्चों, तुम लोग इनसे कोई भी शिक्षा मत लेना तुम लोग। पर हाँ, तुम्हें पता है हम दोनों ही अध्यापक बनना चाहते थे। और माधव पढ़ाई में तेज था तो ये अध्यापक बन गए और इसका सपना पूरा हुआ। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? वैसे देखने में तो बिल्कुल अंग्रेजों की तरह विलायती बाबू लग रहे हो तुम।
तुम्हें तो पता ही है मैं बचपन से कितना बोलता हूँ। तो बस इंग्लैंड गया और बैरिस्टर बन गया। क्या तुम बैरिस्टर बन गए? साई, बधाई हो मेरे भाई, बधाई हो। इंग्लैंड से आते ही मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, फिर गांव में गया तो पता चला कि तुम शिरडी आ गए हो। तो बस तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ चला आया और आखिर तुम मुझे मिल ही गए। इतने वर्षों बाद भी तुमने मुझे याद रखा। तुम मुझे भूल गए क्या? नहीं ना? बिल्कुल ऐसे ही भरत मिलाप हुआ था। परिस्थितियों ने दो भाइयों को 14 वर्षों के लिए अलग तो कर दिया, लेकिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे के लिए अपने दिलों में प्रेम बनाए रखा और इसीलिए वो 14 वर्ष बाद दोबारा मिले। मिलना बिछड़ना ये तो प्रकृति का नियम है, पर हमारे प्रेम में इतनी शक्ति, इतनी मजबूती होनी चाहिए कि या तो अपने प्रियजनों को अंततः अपने पास बुला ले और या फिर उनके पास खुद चले जाएं। लेकिन हुजूर, शिरडी में तो सभी के खेतों में सभी धर्म के लोग साथ में काम करते हैं। इसीलिए तो मुझे शिरडी इतनी पसंद है, इसीलिए तो इतना प्रभावित हूं मैं इस जगह से। यहां लोगों में कितनी एकता है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा प्रभावित होना अलग बात है, मेरा व्यापार करना एक अलग बात है। दोनों चीजों को मिला नहीं सकता ना भाई। मुझे तो उम्मीद थी कि तुम्हारी और मेरी व्यापारिक साझेदारी बरसों तक चलेगी, और अब लगता है किसी और को ही ढूंढना पड़ेगा। नहीं नहीं हुजूर, हुजूर, मैं भी तो यही चाहता हूं कि अपनी साझेदारी बनी रहे। जब आपने मुझसे कहा ना कि आप अपने कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिए मुझसे गेहूं ले रहे हैं, तो पहले तो मुझे मेरी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि जैसे भगवान ने आखिरकार मुझ पर कृपा कर ही दी। ऐसे लगा जैसे मेरा और मेरे परिवार का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। मैंने तो तीर्थ यात्रा पर जाने का भी सोच लिया था, और तो और मैंने अपने घर की मरम्मत करने के बारे में भी सोच लिया था। लेकिन अब तो जैसे अगर तुम चाहो तो तुम्हारे परिवार का भविष्य अभी भी उज्जवल हो सकता है। तुम चीजों को अभी भी बदल सकते हो। अगर तुम मुझे ये आश्वासन दो कि तुम अपने खेतों में केवल हिंदू श्रमिकों से ही काम करवाओगे, किसी और धर्म के श्रमिकों से नहीं। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? और एक चीज और, तुम्हें अपने खेतों की शुद्धि भी करवानी होगी। आपकी रहमत से मुझे एक बहुत बड़ा सौदा मिला है साईं। मेरे लिए खुदा से दुआ कीजिएगा ताकि मैं वक्त से ये सौदा पूरा कर सकूं। इस उलझन में फंसा दिया रत्नाकर जी ने। हिंदू धर्म के ना होने के कारण उन श्रमिकों को कैसे हटा सकता हूं मैं, जो लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग मुझ पर निर्भर है। क्या करूं मैं? एक बात हमेशा याद रखना सुल्तान, कि किसी भी काम में लापरवाही अच्छी बात नहीं है। कभी कभी जब हम बहुत खुश होते हैं या फिर बहुत दुखी होते हैं तो अपना विवेक खो देते हैं हम, और अपने सामने आने वाले खतरे को देख नहीं पाते। आपकी इस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा साईं। मेरे जहन में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ असलम का निकाह और असलम की जिंदगी को बेहतर बनाने की चाह है, और इसके लिए मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूंगा। सुल्तान के सामने तो इस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, और वो उसे पूरा करने के लिए अपनी मेहनत पर भरोसा कर रहा है।
तो मैं क्यों लघु मार्ग से अमीर बनने की सोच रहा हूँ। हाँ, ये बात और थी कि रत्नाकर अगर मुझसे अनाज लेता तो बिना भाग दौड़ के ढेरों पैसे मिल जाते मुझे। लेकिन उससे कितने लोगों को दुख पहुंचता, कितने लोगों का रोजगार छीन जाता। सही कहा है किसी ने, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए मैं भी मेहनत करके पैसे जोड़ूंगा और यही सबके हित में होगा। द्वारका माई के पास पहुंचते ही मेरी दुविधा दूर हो गई। मैं कैसे केवल अपने बारे में सोचने लगा, केवल अपनी समृद्धि के लिए श्रमिकों को काम से हटाने की बात मेरे दिमाग में आई। लेकिन कैसे आई? जो भी है, भगवान ने मुझे पाप करने से बचा लिया। साईं सही कहते हैं कि जिस चीज से मन में लालच पैदा हो और जो बुराई की ओर ले जाए उसे त्याग देना चाहिए। अब मेरे भाग्य में लिखा होगा कि रत्नाकर के साथ सौदा ना हो तो नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और मैं उसमें खुश हूं। अरे हरिभाऊ, बिना मिले ही जा रहे हैं, अजीब बात है। हाँ, हो सकता है प्रतियोगिता को लेकर उसके दिमाग में कोई उधेड़ बुन मची हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है सरकार को तीसरा गांव मिलना वो खुशखबरी नहीं है जिसका संकेत साईं ने दिया था। फिर और क्या हो सकता है? क्या हुआ? हमें आपकी मदद की जरूरत है। बहू, अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। तो आप देर क्यों कर रही हैं? इसे जल्दी से अंदर लेकर आइए। अहो, आप जल्दी से जाकर दाई को बुला कर लाइए। आई कुछ कीजिए ना। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखिए। आप इसे जल्दी अंदर लेकर आइए, मैं पानी गर्म करने रखती हूँ। हाँ, ठीक है। थोड़ी सब ठीक हो जाएगा बेटा। चलो साई, हम घर जा रहे थे,
पास वाले कुएं में एक चिड़िया का बच्चा गिर गया, हमें उसे बचाना है। हमें आपकी मदद चाहिए साईं। चलो। कमरे से गौरी की आवाज बंद हो गई, पर पता नहीं दाई इतनी देर से क्या कर रही है। आइए साईं। ये देखिए साईं। साईं, इसे बचा लीजिए। क्या हुआ है? बेटी बेटी हुई है। मगर ये चुप है, रो नहीं रही है भाईजान। क्या हुआ है मेरी बेटी को? हाँ? इसका बदन इतना ठंडा क्यों है? क्या हुआ है मेरी बेटी को? हाँ? बोलिए ना। उठो मेरे बच्चे, आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो बताइए। शांत हो जाओ, खुद को दोषी मत समझो। तुम्हारा बच्चा तुम्हारी गलती से कुएं में नहीं गिरा है। हौसला रखो, मैं तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूं। साईं, ये जीवित है ना?
चिड़िया रानी, तुमने जीने के लिए जन्म लिया है। अभी बहुत उड़ानें भरनी है तुम्हें। उठो। बेटी, बेटी आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटी। मेरी बेटी, उठो। हाँ उठो, तुम्हें जीना होगा। उठो, तुम्हें जीना ही होगा। हाँ उठो। हाँ उठ जा। हाँ उठो, उठो। बाबा, आए, इसका शरीर नीला पड़ता जा रहा है। साई, क्या हो गया इसे? ये ठीक तो हो जाएगी ना? इसके शरीर को ताप की जरूरत है। इसके बदन में गर्मी लौट रही आई। हालत बहुत नाजुक है। पैदा होने के बाद से बच्चे अभी तक रोए भी नहीं। इसे इलाज की जरूरत है। इसे वैद्य के पास ले जाइए। देखो कितना प्यार करे अपने बच्चे को। हाँ हाँ। साई, अब सब ठीक हो गया ना? नहीं लक्ष्मी, अभी खतरा टला नहीं है। हमें इनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस बच्चे के प्राणों की रक्षा कीजिए। इसे कुलकर्णी के पास ले चलते हम। कुलकर्णी, मैंने मना किया था ना, ये नाम अपनी जबान पे कभी मत लाना। मैं सारी जिंदगी उस भ्रष्ट आदमी का मुंह नहीं देखूंगा।
नहीं जाएंगे? दामाद है वो आपका। आपकी बेटी रुक्मणी का पति है वो। मेरी बेटी मेरे लिए कब की मर चुकी है। ये परिवार रुक्मिणी वहिनी का है। क्या हो रहा है मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब होने वाली है। सरकार तो नए गांव का प्रभार लेने और संबंधी कार्यों को पूरा करने गांव से बाहर गए हैं। पता नहीं कब तक लौटेंगे, लेकिन तब तक मैं ये कंगन, ये तो मेरे भाई का दिया हुआ कंगन है। इसे तो मैंने संभाल के रखा था, लेकिन ये यहाँ कैसे? बहुत देर कर दी आने में। सलाम हुजूर। क्या हुआ हुजूर, आपने मुझे फौरन आने के लिए क्यों कहा? तुम्हें फौरन आने के लिए इसलिए कहा ताकि तुम अपनी आंखों से खुद देख सको। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे यह सड़ा हुआ अनाज दिया है। ये नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है हुजूर?
खुदा कसम हुजूर, मैं सच कह रहा हूं, जब मैंने आपको अनाज दिया था तो ये ऐसा नहीं था। मैंने खुद अपने आंखों के सामने बोरियों में अनाज डलवाया था। ये अब ऐसे कैसे? ये बताओ कि मैं तुमसे अनाज खरीद रहा हूं, इस सौदे के बारे में तुमने किसी से बात की थी? बिल्कुल नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कोई दुश्मन है? हुजूर ये शिरडी है, यहाँ कौन मेरा बुरा चाहेगा? कोई ऐसा हो सकता है जिसे तुमसे ईर्ष्या हो, जो ना चाहता हो कि तुम उससे ज्यादा तरक्की कर जाओ? नहीं नहीं हुजूर, ऐसा कोई नहीं है यहाँ। सुल्तान, तुम बहुत सीधे हो, बहुत भोले हो तुम, और सबको अपने जैसा समझते हो। सब ऐसे नहीं होते हैं सुल्तान। सब लोग तुम्हारी और मेरी तरह मेहनती और ईमानदार नहीं होते। कुछ लोग टेढ़े भी होते हैं। वरना तुम ही बताओ, अनाज जब तुम्हारे यहां से निकला तो ठीक था, मेरे यहां आने पर सड़ कैसे गया? जरूर किसी ने इस अनाज के साथ कुछ किया है। कोई तो ऐसा है जो नहीं चाहता कि मैं तुमसे अनाज खरीदूं। तुम बस अपने आंख, नाक, कान खुले रखो, तुम्हें कोई सूत्र, कोई संकेत जरूर मिलेगा। ठीक है? अच्छा सुल्तान, मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। खुदा खुदा के लिए ये सौदा ना तोड़े। मैं कसम खाता हूं कि मैं हर वक्त चौकन्ना रहूंगा। हुजूर, हुजूर। रुको, सुना नहीं साहब ने क्या कहा? नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा नुकसान हुआ है सुल्तान, तो पहले पता लगाओ उस आदमी का जिसने तुम्हारे अनाज को सड़ाया। क्यों यहां आकर मेरे साहब का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो जाओ। मुझे पता नहीं था कि आप कुलकर्णी सरकार के ससुर हैं। मैं अभी उन्हें आपके आने की खबर दे आता हूं। नहीं, कृपया करके आप ऐसा मत कीजिए। मैं उस परिवार से कोई संबंध रखना नहीं चाहता। आप इतने जिद्दी, इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? बाबा, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। गणेश, बाबा शायद आप भूल रहे हैं कि वो मेरी औलाद है, मेरी बेटी है, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा, भगवान के लिए स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए बाबा। अगर ये कोई अन्य अवसर होता तो मैं मान जाता। एक काम कर सकते हैं, हम साईं के पास जा सकते हैं। साईं भी सबका उपचार करता है। साईं? हाँ, मैंने नाम सुना है। तो क्या वो मेरी पोती को ठीक कर सकते हैं? अगर साईं नहीं तो कोई नहीं। साईं, ये ठीक तो हो जाएगी ना? साईं जल्दी कुछ करो। साईं, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? साईं कुछ तो बोले। साईं जवाब दीजिए साईं। रुकिए साईं, साईं रुकिए। आप कहाँ ले जा रहे मेरी बेटी को? साईं, मेरी बच्ची को लेकर कहां जा रहे हैं आप? अगर इलाज नहीं करना था तो मना कर देते, और इस तरह लेकर जाना।
बड़ा नाम सुना था आपका, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हमें यहाँ की भी निराशा ही हाथ लगी। आओ शांत हो जाइए। शांत नहीं रहूंगा मैं। हमसे बिना पूछे आप नवजात शिशु को ले जा रहे हैं। एक बार भी सोचा आपने इसकी मां पर क्या असर होगा? अरे उसे तो यह भी नहीं पता कि बच्चे किस हाल में है। ईश्वर ना करे इस बच्चे की हालत बिगड़ जाए तो उसकी मां की हालत क्या होगी, जिसने अपने पेट पर रख के उसको पोसा और दर्द सह के जन्म दिया। एक बार भी ख्याल आया आपको? एक बार भी एहसास हुआ आपको कि आप बच्चे को दूर ले जा रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं? आपको उस मां की बहुत चिंता है जिसने अपनी बच्ची के साथ कुछ पल बिताए। अच्छी बात है, पर श्रीपाद जी उस मां का क्या जिसने अपने बच्चे को 1 साल तक पाला हो और एक इंसान की जिद की वजह से उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ गया। बताइए क्या बीती होगी उस मां पर जिसके सामने पिता या पुत्र किसी एक को चुनने का विकल्प रखा गया होगा। बोलिए। कुछ याद आया श्रीपाद जी? ये सब आप कैसे जानते हैं? ये सब मैंने उस बेटी की आंखों में देखा है। वो दिन, वो घटना, वो आज भी भूल नहीं पाई है। वो मंजर अक्सर उसकी आंखों में घूम जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखना। जी। रुपए पैसों के मामलों में हमेशा सतर्क और सावधानी रखनी चाहिए और प्रतिदिन बही खातों की जांच करनी चाहिए और नवीनता बनाए रखना चाहिए और हिसाब किताब करते समय 2 बार गणना करनी चाहिए। जी गुरुजी। कितनी बार कहा है मुझे गुरुजी मत कहा करो, बाबा कहा करो। बेटा, अब मैं तुम्हारा ससुर हूं। वो तो है, लेकिन सत्य तो ये है गुरुजी कि प्रबंधन, खाता बही, प्रशासन सब कुछ तो आपसे सिखा है मैंने। इसलिए आप मेरे लिए सदैव गुरुजी ही रहेंगे। बाबा, मैं ये कह रहा था कि रुक्मिणी को यहाँ से ले जाने के बजाय आप लोग यहाँ रुक जाते कुछ दिन तो मुझे भी अवसर मिलता आप लोगों के साथ समय व्यर्थ करने का। जीजा जी साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको ताई के हाथ के खाने की आदत पड़ गई है और उनके बिना आप रह भी नहीं सकते? ये सही कहा तुमने। बाबा, आप यहाँ भी काम लेके बैठ गए। आप आराम कीजिए ना थोड़ी देर। आपकी बेटी रुष्ट हो जाएगी और बाद में ताना मारेगी कि पिताजी आए, आपने आतिथ्य करने के बजाय उन्हें काम पे लगवा दिया। बेटा, खाता बही के प्रविष्ट में शायद कुछ गलती हो गई है। अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है, पर तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। ऐसा हुआ है? हाँ, संभवतः चूक हुई होगी। ये सब छोड़िए ना, मैं बाद में संशोधित करता हूं। चलिए कुछ बातें करते हैं। बाद में क्यों? मैंने तुम्हें सिखाया है ना, खाता बही की गणना 2 बार करनी चाहिए। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन समय पर सुधार ली जाए वही समझदारी है। मैं अभी जांच करके सब ठीक कर देता हूं। बेटा, अंग्रेज सरकार 3% की दर से कर वसूलती है और तुमने तो 5% की दर से कर वसूला है। अभी तो मैंने कहा ना बाबा, संभवतः कुछ चूक हुई होगी।
गलती एक बार होती तो मैं समझता, पर इसमें तो सबसे 5% की दर से कर वसूला गया है। ये सब क्या है? 2% अतिरिक्त कर मैंने अपनी ओर से लगाया है। अपनी ओर से? बाबा, गांव का प्रबंधन करना परिश्रम से भरा, थका देने वाला निरस कार्य होता है। अगर परिश्रम का फल ना मिले तो परिश्रम करने से क्या लाभ? कुलकर्णी, मुझे अपने शिष्य से ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, आप इन पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या किया इन्होंने? कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा दामाद शिरडी का सबसे भ्रष्ट आदमी है, पर मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा यह मानना था कि मेरे दामाद होने से पहले वो मेरा शिष्य है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आज मालूम हुआ कि वो सब सही थे और तुम्हारा पति गलत, ये भ्रष्ट है। भोले भाले ग्रामीणों से अतिरिक्त कर लेकर ये अपनी तिजोरी भर रहा है। लड़की के पिता है आप, झुककर रहना सीखिए। मेरी बदकिस्मती थी कि तुम जैसे भ्रष्ट को अपनी बेटी दी। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं, इतना ही पछतावा हो रहा है तो अपनी सुपुत्री को ले जाइए अपने घर सदैव के लिए। ओह, चलो बेटी, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए शिरडी की जनता को धोखा दे सकता है, वो कल को तुम्हें भी धोखा दे सकता है। वापस चलो मेरे साथ। रुक्मिणी, तुम्हें यहां से जाना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। लेकिन मेरा बेटा केशव मेरे पास रहेगा, ये मेरा निर्णय है। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएगा, ये खुद उसे लेकर आएगा। तो अगर नहीं लाया तो मैं कानूनी तौर पर तुम्हें दिलवा दूंगा। चलो मेरे साथ। बाबा, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। एक दिन तो क्या, एक पल भी उसके बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, के साथ नहीं चल पाऊंगी। अपने पति के अपराध में उसका साथ देने का फैसला किया है तुमने। ठीक है, अगर तुमने निर्णय ले लिया है तो इसके साथ ही रहो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना रुक्मणी, तुमने गलत आदमी का साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी बेटी नहीं। मैं समझ लूंगा मेरी बेटी थी ही नहीं। बाबा, एक शब्द नहीं सुनना मुझे। चलो यहां से।
जाओ जाओ, रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन जाने से पहले एक बात कान खोल के सुन लीजिए। दोबारा इस घर की डेहरी को लांघने का प्रयास किया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप कभी मेरे संबंधित थे। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारी ड्योढ़ी पर तो क्या, मैं कभी शिरडी की जमीन पर पैर नहीं रखूंगा। ये श्रीपाद जोशी का वादा है, ये श्रीपाद जोशी का वादा है। चलो। केवल आपके गुस्से के कारण केशव अपने नाना नानी से कभी नहीं मिला। सच तो यह है कि उसे पता ही नहीं कि उसके नाना नानी है भी या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और मां को उसकी बेटी से जुदा कर दिया था आपने, अलग कर दिया था आपने। सिर्फ आपकी वजह से आपकी पत्नी सावित्री ने अपनी लाडली बेटी रुक्मिणी को पिछले 8 साल से नहीं देखा है। जानते हैं आप, बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया है उन्होंने रुक्मिणी को। ये सब आपको रुक्मिणी ने बताया? साई को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं होती। साईं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आदर्शों में इतना कठोर, इतना जिद्दी और विवेकहीन हो गया कि अपने बेटी की दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाया। मैं वो 8 साल वापस तो नहीं ला सकता साईं, लेकिन आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह रुक्मिणी को पाल के बड़ा किया था, उसी तरह इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करूंगा। बस आप इसे ठीक कर दीजिए साईं, इसे ठीक कर दीजिए। माफ कीजिएगा श्रीपाद जी, पर मैं इस बच्ची की चेतना लौटाने में असमर्थ हूं। केवल एक ही व्यक्ति है जो इस बच्ची की चेतना वापस लाने में सक्षम है। सुनो, ये हरिभाव का कुर्ता है, इसे पहनना है तुम्हें। मैं हरिभाव के खेत की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें पता है ना किसके घर जाना है। साई, हम यहां क्यों आए हैं? आप लोगों से विनती है कि आप लोग थोड़ी देर यहीं रुकिए।
मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने बदले में क्या किया? मुझे ये सड़ा हुआ अनाज दिया है। मैंने जो तुम्हारे साथ सौदा किया था वो मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सड़ा हुआ अनाज अगर मैं अपनी मिल के कर्मचारियों को खिलाऊंगा तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने जैसा होगा। अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं आप? देखिए, आप उम्मीद मत हारिए। असलम की शादी को अभी काफी वक्त है, तब तक कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा ना। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन प्रतियोगिता का क्या फायदा? इनाम की रकम तो गांव के खजाने में जाएगी ना। और बात पैसों की नहीं है, मेरी बदनामी की है। ना जाने कौन मेरा नाम खराब करने की कोशिश में लगा हुआ है। इससे पहले कभी मेरे अनाज में कोई शिकायत नहीं आई, और आज जब पहली बार इतना बड़ा सौदा हाथ लगा तो मेरा अनाज सड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? कहीं किसी ने जानबूझकर मेरे अनाज में कुछ मिला दिया हो। आपको याद है, साई ने हमें सावधान रहने की हिदायत दी थी। अब भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हरिभाऊ? क्या? हाँ, वो हरिभाऊ था, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं आया? कोई और होगा, आपको गलतफहमी हुई होगी। अरे नहीं बेगम, उसने वही कुर्ता पहन रखा है जो पिछली दिवाली में मैंने उसे तोहफे में दिया था। जब वो यहाँ तक आया तो बगैर मिले क्यों चला गया? आखिर वो यहाँ क्यों आया था? प्रणाम साईं। ये बच्चा किसका है? साईं, ये बच्चा कौन है? और इसका शरीर इतना ठंडा क्यों पड़ा है? कौन हो तुम? तुम्हें देखकर मुझ में इतना अपनापन क्यों मर रहा है?
कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।